आदित्य के सेटेड की बैच की आज की क्लास, और आज की क्लास में हम आपसे चर्चा करेंगे हिंदी के पद्यांश भाग की। ठीक है, और गद्यांश से लगभग आपकी टॉपिक हम पिछले वीडियोस में दे चुके हैं। जो व्याकरण का मेन मुख्य तथ्य है वो आपको दे चुके हैं। आज हमारी जो कोशिश है आपको अधिक से अधिक नंबर दिलाने की, उसमें जो टॉपिक है पद्यांश के प्रकरण की टॉपिक आपके सामने हम लेकर के आ रहे हैं, और वो है रस। ठीक है, ये रस जो है किसे कहते हैं, तो बताया गया संस्कृत की अगर थीम ले लिया, संस्कृत की थीम लिए बिना हम थोड़ा यहाँ से नहीं आगे बढ़ सकते। अगर कहा जाए तो अगर संस्कृत की थीम ले ली जाए तो संस्कृत में इसकी व्युत्पत्ति की गई है रसस्यते असौ इति रस, यानी जिसमें रस मिल जाए, जो रस युक्त हो। ठीक है, अगर उसके पॉइंट को देखा जाए कि मान लीजिए अगर कोई चीज आप देखते हैं, सुनते हैं और उससे आप प्रसन्न हो जाते हैं, आनंदित हो जाते हैं, खुश हो जाते हैं, उस दशा को रस कहा जाता है। ठीक है, और साहित्य दर्पण के लेखक जो हैं कौन पता है? साहित्य दर्पण के लेखक विश्वनाथ। तो विश्वनाथ जी ने रस के संबंध में ये बताया है क्या? वाक्यम रसात्मकम काव्यम, वाक्यम रसात्मकम काव्यम, अर्थात रस युक्त जो काव्य होता है वह रस से ही क्या होता है? पूर्ण होता है। और रसयुक्त वाक्य ही जो है वह क्या है? काव्य है। तो चर्चा हमारी चल रही थी रस पे कि रस है क्या। तो इसके विषय में जानने के लिए हमको पुनः उसी क्षेत्र में चलना पड़ेगा, भरत मुनि के पास। और भरत मुनि ने रस के संबंध में कहा है, क्या कहा है? विभावानुभाव संचारी भावाद रस निष्पत्ति है। विभाव अनुभाव संचारी भाव से रस की उत्पत्ति होती है। किसकी? रस से। विभाव क्या है? विभाव, तो विभाव के संबंध में जो चर्चा अगर करेंगे तो कहा कि मन को हमारे उद्दीप्त जो कर दे, उद्दीप्त माने उसके प्रति उद्वेग बना दे, वही जो है उद्दीप्त का एक शाब्दिक अर्थ प्रकाशित भी होता है, वही जो है विभाव कहलाएगा। और अनुभाव की अगर बात करें तो कहा कि जो मन में भावनाएं उत्पन्न होती हैं, तो मन में उत्पन्न भावनाओं को जागृत करने का प्रभाव है, वही अनुभाव कहलाता है। दो प्रकार से अनुभाव विभाजित किए जाते हैं, एक कायिक होता है और एक सात्विक होता है। कायिक जो होता है वह शारीरिक या शरीर के अंगों द्वारा जो चेष्टाएं की जाती हैं वो कायिक हो जाता है। सात्विक जो होता है, जो मानसिक क्रियाएं होती हैं अपने आप में होती हैं, वो सात्विक हो जाता है। ठीक, और संचारी भावाद रस निष्पत्ति कहा है, तो संचारी भाव संख्या में 33 प्रकार के होते हैं और क्षणिक होते हैं, कुछ देर के लिए आएंगे और फिर समाप्त हो जाएंगे। ऐसे संचारी भाव के विषय में बताया गया है। ठीक है, तो उसके बाद भरत मुनि ने रस के संबंध में एक और पॉइंट लिखा है, अस्थाई भाव, जो आपके मन में उत्पन्न होता है। ठीक है ना, तो यह जो है कहा कि चार अगर कह दिया जाए तो रस के चार अंग हैं, विभाव, अनुभाव, संचारी भाव और अस्थाई भाव। ठीक है, तो आज हम वही टॉपिक जो है रस की लेकर के चलेंगे और वही पढ़ा जाएगा। रस क्या है,
कितने हैं, कितने प्रकार के होते हैं, उनके अस्थाई भाव क्या है, विभाव क्या है, अनुभाव क्या है, संचारी भाव क्या है, यही सारी जो है स्थितियां हम आप आज पढ़ेंगे और इसके विषय में जानेंगे। तो कहा कि इसके विषय में, रस के विषय में जब चर्चा होती है तो कहता है कि जब किसी कविता को, कहानी को या उपन्यास आदि को पढ़ने के बाद, जब या उसे सुन करके, उसको पढ़ने के साथ साथ यदि हम उसको सुन भी लेते हैं तो सुनने के साथ साथ भी जो अंदर मन में जो विविध भाव उत्पन्न होते हैं ना, अनेक प्रकार के जो भाव उत्पन्न होते हैं, उसी को रस की संज्ञा दी गई। ठीक है, तो कहा कि अगर हिंदी का टॉपिक है, संस्कृत में चलते हैं। ठीक है, लिख देते हैं रसस्यते असौ इति रसः, ये हो गया। और भरत मुनि के अनुसार रस सूत्र है भरत मुनि के अनुसार रस सूत्र है विभावानु भाव संचारी भावाद रस निष्पत्ति। ठीक है, याद रखिएगा। आपको एक पॉइंट और आपको बता देते हैं, कुछ लोग संचारी भाव के जगह पर व्यभिचारी भाव भी बताते हैं। ठीक है, तो इसका भी ध्यान रखा जाएगा। कुछ लोग संचारी भाव के जगह पर व्यभिचारी भाव भी बताते हैं। ठीक है, और इसी प्रक्रिया को आगे बढ़ाते हुए साहित्य दर्पण के लेखक कौन? कविराज विश्वनाथ ने कहा है कि वाक्यम रसात्मकम काव्यम। ठीक है, या कुछ लोग कहते हैं रसात्मकम वाक्यम काव्यम, वाक्यम रसात्मकम काव्यम। यानी कि इसका पॉइंट भी देख लीजिएगा, लिख देंगे हम रसयुक्त वाक्य ही काव्य रसयुक्त वाक्य ही काव्य कहलाता है। ठीक है,
अब जानिएगा हिंदी भाषा के क्षेत्र में चलते हैं कि रस किसे कहते हैं। तो अगर देखा जाए तो एक पॉइंट आप यहाँ चाहें तो नोट कर सकते हैं कि जब किसी कविता, कहानी, उपन्यास, इत्यादि के बाद जो मनोगत भाव या दशा उत्पन्न होती है तो उसे रस की संज्ञा दी जाती है या कहते हैं। ये हो गया जब किसी कविता, कहानी, उपन्यास इत्यादि के बाद जो मनोगत भाव या दशा मन में उत्पन्न होती है उसी को क्या कहा जाता है, रस कहा जाता है। उसी को रस की संज्ञा दी जाती है। ठीक है, आइए देखते हैं कि रस जो है वो कितने होते हैं, क्या होते हैं। तो यहाँ पे देख लेते हैं, पहले क्या देखना है, रस के अंग। ठीक है, अंग कितने होते हैं, तो कहा कि अनुसार रस के 4 अंग होते हैं। ठीक है, अब देखिए हम आपको हिंदी के क्षेत्र में भी अन्य जो विद्वान हैं उनकी परिभाषाएं दे सकते हैं, लेकिन हिंदी के क्षेत्र के विद्वानों की परिभाषाओं से कोई बहस नहीं करता परीक्षा में। ठीक है, संस्कृत को ही आधार बना करके बातें करता है, इसलिए हम उस पर ज्यादा जोर दे दिया और पिछले पेज पर आपको हमने ये चीज बता दिया। तो भरत मुनि के अनुसार रस के 4 अंग होते हैं, उसमें से आपने देखा ही है 3 आपको हमने बताया ही है। क्या है, विभाव है, अनुभाव है, संचारी भाव है और अस्थाई भाव है। ये 4 पॉइंट आपके लिए हो गए। ठीक है ना, तो अब कहा कि रस होते कितने हैं, लिखेंगे रस के प्रकार। कहा
हिंदी भाषा में रस 9 प्रकार के होते हैं, जबकि भरत मुनि ने 8 ही प्रकार माना है। शांतः नवमो रस जो है मम्मट का माना गया है, ठीक है ना। तो यहां से भी आपको ध्यान देना होगा कि जो रस के परिभाषित करने वाले आचार्य हैं उन्होंने कुछ अंतर दिया है प्रत्येक आचार्यों ने, ठीक है ना। तो जो यहाँ पर प्रकरण आता है, यहाँ पर हिंदी भाषा में रस 9 प्रकार के होते हैं, यहाँ कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। अभी आपसे मिलेंगे भी, क्योंकि इस पर जो प्रसिद्ध आलोचक आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं उन्होंने थोड़ा सा अपनी आलोचना इस पर दिया है और उन्होंने रसों की संख्या पर तब्दीली की है और यहाँ 9 की चर्चा हो रही है, उन्होंने 11 भी बताई है, कहीं कहीं पर 11 की भी चर्चा होती है। जैसे सबसे प्रसिद्ध आलोचक जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं उन्होंने जो है क्या किया था, रसों की संख्या को और अत्यधिक किया था, बढ़ाया था, और वह क्या था, संख्या 11 बताई थी। तो पहले 9 हम देखते हैं और यहाँ पर एक पॉइंट बनाएंगे आपके लिए हम, रस और अस्थाई भाव। रस और अस्थाई भाव, इसको लिखते चलते हैं कि रस और अस्थाई भाव क्या है। रस और अस्थाई भाव किसके, कहा कि जो हम रस और उसके अस्थाई भाव की चर्चा करेंगे तो उस रस में कौन सा रस है और क्या उसके अस्थाई भाव होते हैं। तो सबसे पहले हम नाम लेंगे आपके सामने श्रृंगार रस का, और श्रृंगार रस जो है इसका अस्थाई भाव है रति, ठीक है। अगर कह दिया जाए उसके बाद हम करुण रस ले लेते हैं, करुण रस, और करुण रस का अस्थाई भाव है शोक, हास्य रस कह लीजिए, हास्य रस का अस्थाई भाव है हास, ठीक है। और वीर रस आप ले सकते हैं, वीर रस, वीर रस का अस्थाई भाव क्या होगा, उत्साह होगा। जब तक उत्साह उत्पन्न नहीं होगा तब तक वीरता आएगी नहीं, तो वीर रस का अस्थाई भाव उत्साह होगा। और उसके बाद जो चाहे तो आप देखें रौद्र रस है, तो रौद्र रस लिख लीजिए, रौद्र रस, और रौद्र रस का स्थायी भाव होता है क्रोध, ठीक है। रौद्र रस का स्थायी भाव क्या हुआ, क्रोध हुआ। और उसके बाद होगा भयानक रस, ठीक है, भयानक रस का स्थायी भाव होगा भय, ठीक है। तो उसके बाद विभत्स रस आएगा, विभत्स रस होगा, और विभत्स रस का अस्थाई भाव जुगुप्सा कह लीजिए, जुगुप्सा, या उसको हम निंदा भी कह सकते हैं, घृणा भी कह सकते हैं, ये होता है। उसके बाद अद्भुत रस ले लीजिए, अद्भुत, अद्भुत रस, और अद्भुत रस का अस्थाई भाव क्या होगा, कौन बताएगा, विस्मय है। अद्भुत रस का स्थायी भाव विस्मय है, और विस्मय का एक पॉइंट होता है आश्चर्यचकित होना, विस्मय का, विस्मय रस का एक नाम होता है आश्चर्यचकित होना, ठीक है। और इसके बाद जो अगला होगा वो होगा शांत रस, और शांत रस का स्थायी भाव होता है निर्वेद या सम, ठीक है। अब आप देख लीजिएगा, हो गए आपके सामने 11 पॉइंट आपके लिए आ गया, 9 पॉइंट आपके पास आ गया, उसको देख लीजिए, आपके सामने रख देते हैं। एक, दो, तीन, चार,
5 6 7 8 9। ठीक है, यहाँ पे आइएगा, यहाँ पे एक पॉइंट हम आपको और बताने वाले थे, ठीक है ना, उस चीज को देख लेते हैं यहाँ पे। ठीक है ना, यहाँ पे हम आपको ये चीज दिखा रहे थे कि हमने कहा था ना, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इसमें रस की संख्या को बढ़ाते हुए एक पॉइंट और दर्शाया है यहाँ पे। ठीक है, और वो पॉइंट क्या है वो आप देख सकते हैं यहाँ पे, कि यहाँ पे 2 रस बनाए और, ठीक, तो पहला रस का नाम उन्होंने दिया वात्सल्य, वात्सल्य रस, और दूसरा नाम दिया भक्ति रस। ठीक, और इनका भी अस्थाई भाव क्या रखा, रति रखा, और इनका भी अस्थाई भाव क्या रखा, रति रखा। ठीक है, तो अब आप देखेंगे इन्हीं को लेकर के जो है रसों की संख्या में दिक्कत आती है। ठीक, तो अब जो है आप देखें कि यहाँ पर वही संख्या क्या निर्धारित हुई, कैसे निर्धारित हुई, तो हमने आपको बताया था कि रामचंद्र शुक्ल के अनुसार रसों की संख्या 11 दर्शाई जाती है। तो आप देखेंगे 10वां जो था वो वात्सल्य रस में आया और 11वां जो था वो भक्ति रस में आया। ठीक है ना, तो अब इस चीज को आप देख सकते हैं कि ये रस है और अस्थाई भाव है। अस्थाई भाव का मतलब क्या होता है, अस्थाई भाव का मतलब कि मानव जो है उसके हृदय में कुछ भाव विद्यमान रहते हैं, वही क्या है, अस्थाई भाव है। मानव के हृदय में कुछ रस क्या होते हैं, विद्यमान रहते हैं, और उसी को हम कौन सी संज्ञा देते हैं, अस्थाई भाव की संज्ञा देते हैं। ठीक है, तो ये हुए श्रृंगार रस का रति, करुण का शोक, हास्य का हास, वीर का उत्साह, रौद्र का क्रोध, भयानक का भय, विभत्स का जुगुप्सा, और अद्भुत का विस्मय, और शांत का समया निर्वेद। और श्रृंगार रस के 2 भेद और निर्धारित कर दिया गया, वात्सल्य रस, तो वात्सल्य रस का भी रति और भक्ति रस का भी क्या होगा, रति होगा। ठीक, फिर से अगर याद करने का दृष्टिकोण देख लिया जाए कि इसको, तो मुश्किल से अधिकतम 2 से 3 बार पढ़ेंगे आप, तो आपको ये पॉइंट याद हो जाएगी। संभवतः कुछ लोगों को याद भी होगा, क्योंकि जो परीक्षा की तैयारी करते हैं ये कॉमन चीज है, वो चीजें इनके सामने गुजरी होती हैं, वो होता है। जैसे श्रृंगार का रति, करुण का शोक, हास्य का हास, रौद्र का, वीर का उत्साह, रौद्र का क्रोध, भयानक का भय, विभत्स का जुगुप्सा, अद्भुत का विस्मय, शांत का निर्वेद, और वात्सल्य का रति, और इसका भी होगा भक्ति रस का भी रति होगा। ठीक है ना, तो ये रस हैं और उसके अस्थाई भाव हैं। ठीक, अगर आप चर्चा करना चाहें विभाव पर भी, तो विभाव को जो है हम आपको बताते हैं कि जो मन के भावों को उद्दीप्त करने वाली सामग्री हुआ करती है ना, उसी सामग्री को विभाव की संज्ञा दी जाती है। ठीक है, जैसे नायक और नायिका होते हैं, उनकी जो प्रकृति होती है वो विभाव के अंतर्गत आती है, और अनुभाव जो होते हैं वो 2 प्रकार से होते हैं। और अनुभाव का मतलब ही होता है चेष्टा करना, चेष्टा करना, तो मनोगत भाव जागृत करने का जो शारीरिक और मानसिक चेष्टाएं होती हैं वह क्या होती हैं, वही क्या है, अनुभाव है। तो अनुभाव में क्या करेंगे कि एक कायिक है और एक मानसिक है। कायिक में क्या है, तो कायिक में जैसे हाथ से इशारे कर देना, ठीक है, और टेढ़ी नजर से देख लेना, ये सब क्या है, अस्थाई उसमें कायिक में है। और सात्विक अनुभव में क्या है कि किसी चीज को अचानक देख करके रोमांच उत्पन्न हो जाना, रोमांच नहीं, लोग कहते हैं गांव में रुआ खड़ा हो गया है,
ठीक है, वो रोमांच का भाव है। तो रोमांच का जो भाव होता है वह सात्विक होता है, और जो हाथ से चेष्टाएं की जाती हैं वह कायिक कहलाता है। ठीक है ना, तो ये दोनों पॉइंट अनुभाव के अंतर्गत आते हैं। ठीक, और विभाव हो ही गया। अस्थाई भाव हम आपको बता ही दिए। संचारी भाव, संचारी भाव क्षणिक होते हैं। संचारी भाव क्या होते हैं? क्षणिक होते हैं। जैसे वो अचानक आपने किसी को सामने देखा और ज्यों सामने देखा आप रुक गए, तो ज्यों आप रुके वही जो क्षणिक भाव है, से आश्चर्य हो जाना या ऐसे दिखना कि कैसे, अरे ये यहाँ कैसे, तो खड़ा जो हो जाना है वो संचारी भाव है। ठीक है, सामने अचानक कोई व्यक्ति आ गया, हम उसके सामने बोल ही नहीं पा रहे हैं, उसका जो है वो, जो भी थोड़े से भाव उत्पन्न होते हैं, कम समय के लिए उत्पन्न होते हैं, वह क्या होते हैं? संचारी भाव होते हैं। ठीक है, तो ये आपके रस का पॉइंट है। अब इसके बाद हम आपको रस के विषय में चर्चा करते हैं। ये जो भेद हम लोगों ने पढ़ा है, श्रृंगार, करुण, हास्य, वीर, रौद्र, भयानक, विभत्स, अद्भुत, शांत, तो इस दृष्टिकोण से हम इसकी चर्चा करते हैं। और अगला पॉइंट देखते हैं, इसमें रहेगा, ठीक है, ये जो चीजें हम देखेंगे कि इसका जो, तो हम लोगों ने हम देखेंगे यहाँ पे कि अब रस जो हमने पढ़ा, प्रकार पढ़ लिया कि प्रकार कितने होते हैं। अब उन प्रकारों के विषय में पढ़ा जाए, सबसे पहला हमारा नंबर आएगा श्रृंगार रस का। ठीक है, और श्रृंगार रस जो है क्या कहता है, परिभाषा तौर पे देख लें कि जहां नायक व नायिका की, जहां वह नायक और नायिका के सौंदर्य या प्रेम की चर्चा हो, वहां श्रृंगार रस होता है। एक ही हो गया। दूसरा आप ये भी कह सकते हैं कि जहां नायक और नायिका की संयोगा और वियोगावस्था की बात हो रही हो, तो वहां पर जो है श्रृंगार रस होता है, और उसी आधार पे हम लोग श्रृंगार रस को बांटते हैं। ठीक है, या ये भी कह सकते हैं, अज्ञे ने कहा था कि जहां नायक और नायिका के बीच प्रेम का उल्लेख हो, तो वहां पर श्रृंगार रस होता है। ठीक है, तो ऐसी इस प्रकार से दो तीन परिभाषाएं जो है लेखकों ने दिया है, और इस तौर पर अगर देखें तो उसके हिसाब से हम यहाँ इसके प्रकार की चर्चा करते हैं कि श्रृंगार रस इससे पहले हम एक उदाहरण के द्वारा आपको बता भी देते हैं, पहले तब उदाहरण देखा जाएगा। ठीक है ना, उदाहरण पहले देख लिया जाए, उसके बाद उदाहरण यहाँ देख लीजिए। बहुत वो प्रश्न करता है कि बतरस, लालच, लाल की, मुरलीधरी, लुकाय, और कहा कि सौंह करें।
करें, भौहनि हंसे, दीन कहें नट जाए। आप देखेंगे इसमें जो है बतरस लालच, जो लाल की जो टॉपिक बनाया है ना, लाल की, बतरस लालच, लाल की से अर्थ यहाँ पे कृष्ण से है। और जो आगे कहा कि ये मुरलीधरी लुकाए, तो कृष्ण को ही मुरली को छिपाने वाला एक ही व्यक्ति था, राधा। तो यहाँ पे देखेंगे आप, राधा की बात करेगा यहां से, मुरलीधरी लुकाए, अर्थात किसने मुरली को छिपा दिया, तो कहा राधा ने। और जब कृष्ण ने मांगा कि लाओ मुझे मुरली दो, तो उन्होंने क्या किया, सौंह करे, कसम खाई। क्या कसम खाई, देंगे। सौंह करें और भौहन हंसे, जो हंसने का दृष्टिकोण है, थोड़ा सा मुस्की जिसको कहते हैं, वो पॉइंट रहेगा आपके लिए यहाँ पे, कि उससे भौहन हंसे, मतलब आंखों की ये जो भौहें हैं वह थोड़ी सी हास के समय में थोड़ी सी अपने स्थान का परिवर्तन अगर कह लें, या कह लें कि खिल जाना, तो वो करती हैं। तो भौहन हंसे, उसका हंसने की प्रक्रिया में रखा गया। तो कहा भौहन हंसे, दिन कहें, कसम खाई कि हाँ आओ तुझे देंगे, ठीक है। लेकिन ज्यों पास पहुंचे तो कहा दिन कहें नट जाए, अर्थात लेने को कह दी और जब पास आ गए तो क्या हो गए, वो अलग हो गए, नहीं कर दिया कि हम नहीं देंगे। तो इस प्रकार से नायक और नायिका के बीच का जो प्रेम है वो भाव जगा है इस उदाहरण के द्वारा, ठीक है, श्रृंगार रस में। अब यहाँ पे हम लिखेंगे कि श्रृंगार रस के प्रकार। यहाँ लिखेंगे कि श्रृंगार रस दो प्रकार के होते हैं। पहले नंबर पे है संयोग श्रृंगार, और दूसरे नंबर पे है वियोग श्रृंगार। ये दो प्रकार में बताया कि कौन कौन से आ गए, एक संयोग श्रृंगार हो गया और एक वियोग श्रृंगार हो गया। संयोग श्रृंगार क्या, आइए उसको हेडिंग के साथ देखते हैं। संयोग श्रृंगार रस, ठीक है। इसका परिभाषा लिख लीजिएगा, जब नायक व नायिका के संयोगावस्था का वर्णन किया जाए तो वहां संयोग श्रृंगार रस होता है, ठीक है। अब यहाँ एक पॉइंट हम आपको दिए हैं नाम,
संयोगावस्था, इसको समझ लिया जाए। अगर व्याकरण के दृष्टिकोण से कहा जाए तो संयोग अवस्था, दो शब्द है। समासिक दृष्टि से कहा जाए, संधि की दृष्टि से तो संयोग अवस्था होगी। समासिक दृष्टिकोण से यदि देखा जाए तो कहा जाएगा कि संयोग की अवस्था होगी। तो ये जो है मतलब क्या है इसका, नायक और नायिका के मिलने का मतलब है। इसका मतलब है नायक और नायिका के मिलने का मतलब है संयोगावस्था की बात जो करता है, ठीक है ना। तो अब जो है हम उसमें क्या देखते हैं कि यहां पर अगर मिलने की बात न हो, अगर नायक के प्रति नायिका जो है अपने मिलने की बात को सोच ले, वो भी संयोगावस्था ही है, ठीक है ना। या उसके विषय में बात करना सोच ले तो भी संयोगावस्था ही है, ठीक है। उदाहरण देखते हैं ये, ठीक। श्रृंगार रस का उदाहरण आप देखेंगे यहां पे, उदाहरण देखी रूप लोचन ललचाने, हर्षे जानू निज निधि पहचाने। ये क्या है, ये उदाहरण है। आपको बताते हैं अभी कि कहाँ से ये दोनों प्रकरण, ये जो प्रकरण आया है वो कहाँ का है और इसका क्या होगा, कैसे क्या इसमें हम बनाएंगे, ठीक है। और एक ये हो गया, दूसरा हो गया यहीं पे नीचे आपको बना देते हैं कि थके नयन रघुपति छवि देखी, थके नयन रघुपति छवि देखी, ठीक है। और पलकन हूं परिहरी पलकन हूं परि हरि निमेखी, ठीक है ना। एक और उदाहरण आपको देखते चलते हैं, मेरा भाई का उदाहरण है, वो है क्या, मेरे तो मेरे तो गिरिधर गोपाल दूसरों न कोई, ठीक है। जाके सिर मोर मुकुट, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई, ठीक है। ये एक उदाहरण हो गया। अब चाहे तो आप और भी ले सकते हैं, आपको बताते चले। ताही अहीर की
छोहरिया छछिया भरी छाछ पै नाच नचावत। ताहि अहिर की छोहरिया छछिया भरी छाछ पै नाच नचावत। अब आइए इसको हम आपको अगर समझा दें तो और बेहतर होगा। और एक बात बताते चलें आपको, हो सकता है कि इससे रिलेटेड कोई पद्यांश जो है सब ये सब एक एक लाइन है, तो हो सकता है कि इससे रिलेटेड पद्यांश देकर के आप उसमें से यही पंक्ति आपसे बात कर दे, ठीक है। लेकिन यह भी हो सकता है कि इसमें से एक भी उदाहरण आपके सामने प्रस्तुत ना हो, तो वहां पर आपको क्या काम करेगा, वहां पर नियम इसका काम करेगा क्या, जहां नायक और नायिका के विषय की बात हो, संयोगावस्था की बात हो, उनके बीच दोनों के प्रेम की बात हो, वहां पर क्या श्रृंगार रस। और कौन सा श्रृंगार, तो कहा संयोग श्रृंगार। क्यों संयोग श्रृंगार, क्योंकि दोनों की संयोगावस्था का वर्णन होने जा रहा है, मिलन का वर्णन होने जा रहा है, इसलिए वहां पे कौन सा रस, संयोग श्रृंगार रस, ठीक है। अब देखिए कैसे, अब यहां पे आपको हम बता दें, देख रूप लोचन ललचाने, एक लाइन यहां देखिएगा, ललचाना किसको कहते हैं, एक टक देखना वो नहीं होता, ललचाना कहते हैं कि हमें जो वस्तु प्रिय हो, जो अच्छी लगती हो, ऐसी वस्तु हम किसी के सामने मर्यादा बस या उसको देखने की अभिलाषा से, देखना तो चाहते हैं पर देखने के लिए क्या है, मर्यादा में बंधे हुए, देख नहीं सकते उसको, एक टक नहीं देख सकते, देखे फिर नीचे कर लिए, देखे फिर नीचे कर लिए, देखे फिर दाएं बाएं देखने लगे, इसको ललचाना कहते हैं। आंखों का ललचाना है, जिह्वा का ललचाना नहीं है, ये आंखों का ललचाना है, मन का ललचाना है। तो कहा कि देख रूप लोचन ललचाने, लोचन माने आंख, लोचन किसका पर्यायवाची है, आंख का, तो ललचाया कौन, आंख। तो कहा किसको देखकर, किसके लिए ललचाया, तो रूप के लिए ललचाया, क्यों, तो कहा देखकर, ललचाया कौन, तो कहा लोचन, लोचन अर्थात आंख, ठीक। किसके लिए, तो कहा रूप के लिए, क्यों, तो कहा देखकर, तो देखकर रूप जो आंखें थी वो लालच के वशीभूत हो गई। लालच के वशीभूत का क्या मतलब, लालची हो गई। और यह प्रकरण आपका पता है कहां का है, यह प्रकरण है और रामचरितमानस में, जो जनक जी ने धनुष यज्ञ रखा था उस समय के प्रकरण में, जब जनक जी की वाटिका, जनक जी की वाटिका का नाम योग वाटिका था। तो रामचरितमानस में ले लीजिए चाहे रामायण में ले लीजिए, वाल्मीकि के 3 बागीचे का वर्णन किया उन्होंने। वो 3 बागीचा कौन कौन सा था, एक अशोक वाटिका थी जो रावण के यहाँ लंका में थी, विदेश में थी, और दूसरी थी योग वाटिका जो जनक जी के यहाँ थी, और तीसरी थी उपयोग वाटिका, ये कहाँ थी, सुग्रीव के पास थी, किष्किंधा में। तो वहां पे जो वाटिका थी, उस वाटिका में धनुष यज्ञ के समय विश्वामित्र के साथ राम और लक्ष्मण गए थे। तो गुरु जी की पूजा के लिए प्रातः काल जो है वहां क्या किए, फूल लेने के लिए बागीचे में गए। वहां पर गौरी पूजन के लिए जनक जी की जो नंदिनी थी, जनक नंदिनी, वह आई, यानी सीता आई थी वहां पे। तो दोनों ने जब आपस में देखा, उस समय का वर्णन किया है लेखक ने, तुलसीदास जी ने, कि देख रूप लोचन ललचाने, दोनों ने जब एक दूसरे को देखा,
नायक और नायिका ने जब एक दूसरे को देखा तो आंखें क्या हुई, ललचा गईं। और किस प्रकार से ललचाई उसका भी पहचान दिया है। तो कहा कि हर्षी, प्रसन्न हो गए। कैसे प्रसन्न हुए, तो कहा हर्ष से जनु, जनु माने जानो मानो, माना कि हर्ष से प्रसन्न हुए मानो जैसे निज निधि, अपना कोई खजाना पहचान में आ गया हो, अपना कोई व्यक्ति दिख गया हो, जैसे ये मेरा ही है, ये मेरी ही है। राम जी ने सीता को देखा तो उनको भी मन में यही भाव आया, क्या ये मेरी है। ठीक, सीता ने किसको देखा, राम को, तो उनके मन में भाव क्या आया, ये मेरा है। तो उसी के पक्ष में गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा निज निधि, अपना मान करके, अपना खजाना मान करके, ठीक है ना। और आगे पर बहुत देर तक देखते रहे, देखने के बाद जो है नजरें हटती थी, उस पर जाती थी, हटती थी, जाती थी। तो इस पे क्या हुआ, तो कहा कि थके नयन रघुपति छवि देखी। सीता जी के विषय में वर्णन कर दिए। अब यहाँ पे राम जी ने देखा, अगर मान ले, अगर दोनों पंक्तियों को हिसाब किताब लगा के, तो देख रूप लोचन ललचाने, हर से जन निज निधि पहचाने, यह जो पॉइंट रहा ये राम जी के पक्ष में रहा। चलो भाई, राम जी ने देखा और राम जी जो है अपनी निधि पहचान गए, खजाने को पहचान गए, अपने वाली को पहचान गए। हाँ ठीक। और उसके बाद की जो लाइन बनी वो मान लेते हैं सीता जी के लिए थी, क्या थके नयन रघुपति छवि देखी, पलकन पहू परिहरी निमेखे। कहा कि उनकी आंखें थक गईं, थके नयन। और कैसे थकी, तो कहा कि रघुपति की छवि को देख करके थके। कैसे थके, रघुपति की छवि को, अर्थात राम की जो छवि थी, जो सुंदरता थी, जो मनमोहक आकृति थी, उसको देख करके वो क्या हो गई, थक गई, थकान हो गई। फिर भी कहा पलकन हूं परिहरि निमेखे, यानी कि पलक पर, 2 पॉइंट इसका अर्थ निकाल सकते हैं आप। अर्थात पलकन हूं परिहरि निमेखे। तो पलक यानी पलक के आंखों के ऊपर का भाग जो ढकने के लिए होता है, इसको पलक कहते हैं। तो कहा कि उनको छवि देखते हुए वो अपनी पलके निमेष मात्र के लिए, निमेष मात्र का मतलब क्या, सेकंड के लिए भी वो नीचे करना नहीं चाहती हैं, बंद करना नहीं चाहती हैं। या इसको एक पॉइंट और लग सकते हैं कि परिहरि, हरि अर्थात भगवान राम को पलकन हूं पर, पलक के ऊपर, निमेखी कुछ क्षण के लिए रख लेना चाहती हैं कि राम हमारी आंखों पे ही रह जाएं, हमारे ध्यान में ही रह जाएं, हमारे पलक में ही रह जाएं। ठीक है ना। तो यहाँ नायक नायिका के विषय में जो सोचने की बात कहा, देखने की बात कहा और उनसे जो उत्पन्न प्रेम की बात कहा, इसलिए वहां पे श्रृंगार रस की बात आती है। ठीक है ना। अब आगे हम चलते हैं। तो कहा कि मेरे तो गिरिधर गोपाल दूसरो न कोई। तो कहा कि किसको, गिरिधर को, किसको, गोपाल को। मेरा जो गिरधर है, जो गोपाल है, वो मेरा है, किसी और का नहीं है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट कि वो मेरा है, मेरे मन में उसके सिवा कोई और नहीं है। ठीक है। और फिर कहा कि कैसा है, कैसे पहचान करोगे, सारे मनमोहन के पीछे पड़े हुए हैं, सारे गिरधर के पीछे पड़े हुए हैं, सारे गोपाल के पीछे पड़े हुए हैं, तुम्हारा गोपाल कैसा है। तो कहा क्या उसकी पहचान दिया, जाके सिर मोर मुकुट सबके होंगे, जैसे होंगे वैसे होंगे, लेकिन मेरा श्याम, मेरा गिरधर, मेरा गोपाल कैसा है। ठीक। जाके सिर मोर मुकुट, जिसके सिर पर मोर का मुकुट होगा वही क्या है, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति होई। सोई जी लिखे हैं, कहीं पे होई का भी आता है, मेरो पति होई। ठीक है ना, इस पे भी ध्यान देंगे आप। तो कहा कि जाके सिर मोर मुकुट, जिसके सिर पर मोर का मुकुट है वही क्या है, मेरा पति है। पति के विषय में बात किया, मिलने की बात किया, संयोग वही है, कन्फर्म है। तो संयोगावस्था का वर्णन हुआ, असंयोगावस्था का वर्णन हो गया, तो कौन सा रस, श्रृंगार रस। ठीक है।
अगला आते हैं, ताही अहीर की छो हरिया छछिया भर छाछ पे नाच नचावत रस खान की, ये पंक्ति। तो आप अगर देखेंगे कि ये जो है पंक्ति क्या है कि ताही अहीर, अहीर कौन? ग्वाल बाल गोपियां, जो ग्वाल बालों की गोपियां हैं, ग्वाल हैं, उनकी जो पुत्रियां हैं, जो पत्नियां हैं, उनके विषय में कहा। किसके विषय में? छोहरिया। हमारी कुछ भाषाओं में आया है छोरियां, ठीक है, बिहार में छोरी बोला जाता है। हाँ, तो कहा कि ताही अहीर की छोहरिया छछिया भर छाछ पे नाच नचावत। अर्थात कृष्ण नंद के यहाँ पल रहे थे, और नंद याद रखिएगा, नंद नाम नहीं है, नंद एक उपाधि है। और कौन सी उपाधि है, कितने पर ये दी जाती है? जैसे होता है ना कि आपकी कृति अच्छी होगी तो आपको ज्ञानपीठ तक दिया जा सकता है। हिंदी के क्षेत्र में, हिंदी के क्षेत्र में ज्ञानपीठ सबसे बड़ा पुरस्कार है। तो आपकी कृति यदि अच्छी होगी तो ज्ञानपीठ दी जाएगी, थोड़ा सा कम अच्छी होगी तो सरस्वती हो सकता है, कालिदास हो सकता है, वाचस्पति हो सकता है, ठीक है ना, मंगला प्रसाद पारितोषिक हो सकता है। तो ऐसे दे सकते हैं। लेकिन यहां कहा कि नंद एक उपाधि है, और वह उपाधि किसको दी गई? उसी के नाम से, वो उपाधि के नाम से ही जाना जाने लगा। जैसे रामचंद्र के रघुवंशियों के शासन काल में जो वशिष्ठ शब्द था, वो वशिष्ठ शब्द उपाधि थी, जो नाम का व्यक्ति वहां बैठता था उस गद्दी पर, तो वह उसी नाम से जाना जाता था, वशिष्ठ के नाम से जाना जाने लगता था। अन्य कोई इसका वो एग्जाम्पल नहीं आपको मिलेगा कि वशिष्ठ कोई व्यक्ति या पर्सन का नाम है। उसी तरह से शंकराचार्य ने जब 4 मठों की स्थापना की तो उस मठ में बैठने वाले को अपना नाम मिटा दे करके सीधे सीधे एक पॉइंट शंकराचार्य। लेकिन बाद के कुछ विद्वानों ने उसको परिवर्तन कर दिया और उसमें अपने शंकराचार्य के आगे नाम भी रख देने लगे, ठीक है। लेकिन शंकराचार्य ने ये दिया था। शंकर भाष्यम जब आप पढ़ेंगे तो शंकर भाष्यम में स्पष्ट रूप से ये बात आई है, ठीक है ना। शंकराचार्य ने अपने पीठों की स्थापना की, और पीठों की स्थापना के समय ये बताया कि इस पर बैठने वाला शख्स, इस गद्दी पर बैठने वाला शख्स जो है क्या कहलाएगा? शंकराचार्य कहलाएगा। उसी तरह से नंद जो शब्द था, वो नंद शब्द ऐसा था कि एक उपाधि दी जाती थी, और ऐसी उपाधि जिसके घर 10,000 गायें, वो भी कैसी गायें? दुधारू गाय, वत्सल गाय, बछड़े वाली गायें रहती हों, दूध देने वाली गाय रहती हों, ऐसे नंद के घर कृष्ण पले थे, ठीक है। और उनका पलना क्या था? पलना पालन पोषण के लिए ही तो गए थे। जेल में पैदा हुए थे देवकी और वसुदेव से, और पैदा क्या हुए थे? अवतार लिया था उन्होंने, ठीक है। कहा जाता है भगवान का अवतार लिए थे, और नंद के यहाँ पलने चले गए कंस के डर से, मामा के डर से अपने, वहां पले बढ़े। तो कहने का भाव ये है कि 10,000 गायों वाला ऐसा जो हमेशा लग रही हो, दूध दे रही हो, उस दूध से दही बन रहा हो, दही से मक्खन बन रहा हो, ठीक है। ऐसा व्यक्ति कहता है कि छाछ बन रही हो जिस घर में इतनी गायों के दूध की, और ऐसा व्यक्ति किसी से मांगने जाए कि थोड़ा दे दो, छाछ पिला दो, हमें मक्खन दे दो, नहीं दे पा रही हो मक्खन तो छाछ दे दो, ठीक ना। तो गोपियां कहती है कि तू मुझे नाच के दिखा, तू नाच के दिखा मुझे, हम तुम्हें छाछ पिलाएंगी। वहां की बात है क्या कि वो अहीर की, ग्वालों की जो छोरियां हैं, जो कन्याएं हैं, जो युवतियां हैं, वो कहती हैं अय कृष्ण तू नाच के दिखा, हम तुम्हें छाछ पिलाएंगी। थोड़ी सी मान मनोबल, थोड़ी सी छाछ पिला दो बस, ऐसे नहीं। तो क्या कहा? छछिया भरी छाछ पे, छछिया माने ब्रज भाषा का शब्द है छछिया। छछिया का मतलब क्या हुआ? हजूरी, अंजलि शब्द है, तत्सम शब्द इसका। यानी कि तू मुझे नाच के दिखा, मैं तुझे 1 अंजुली छाछ दूंगी।
उसके विषय में बात किया, कृष्ण और गोपियों के प्रेम की। ये जो अहिर की छोहरियों की बात किया ना, तो छोहरियां यहाँ कौन है? गोपियां हैं। छोहरियां यहाँ कौन है? गोपियां हैं। और जिसके विषय में वर्णन किया वो किसके विषय में वर्णन किया? तो कहा कि कृष्ण के विषय में वर्णन किया। किसके विषय में? कृष्ण के विषय में। तो कहा कि वो प्रेम के वशीभूत होने वाले जो कृष्ण थे उनके विषय पर बात किया कि उनको जो है, ये जो ग्वाले हैं ना, ग्वालों की जो छोरियां हैं ना, वो छाछिया भर यानी अजूरी भर छाछ पर उनको नचा देती हैं। ये प्रेम की एक पराकाष्ठा है कि उतने संपन्न घर का लड़का कहता है कि तू मुझे छाछ पिला, गोपिया कहती है तू मुझे नाच के दिखा। तो छछिया भर छाछ पे नाच नचावत, यहाँ पे कृष्ण और गोपियों के विषय की बात किया गया है। इसलिए यहाँ पे क्या है? श्रृंगार रस है। दोनों के विषय की प्रेम की बात, दोनों के हृदय की प्रेम की बात किया, तो यहाँ पर श्रृंगार रस की उत्पत्ति होती है। और एक उदाहरण आपको चलते चलते बता देते हैं इस वीडियो के माध्यम से कि एक आया है कि राम के रूप को निहारत, राम के रूप को निहारत कंगन के नग की परिछाहीं। ठीक है, तो आप इसको देख सकते हैं कि राम के रूप को निहारत कंगन के नग की परिछाहीं में ये एक राम है। ठीक है, और राम के रूप को निहारत माने देखती हैं। ठीक है, तो देखती हैं में क्या है? देख रही हैं। तो कहा किसमें? तो कंगन का जो नग है, कंगन का जो सीता जी कंगन का नग पहनी है, उस कंगन की नग आप देखते होंगे, साइंस में भी एक पॉइंट पढ़ाया जाता है कि आप शीशा रख दीजिए और शीशे की चमक, उस पर धूप हो, प्रकाश हो किसी प्रकार की, तो उसकी चमक जो है दूसरी तरफ जाती है। तो उस जो दूसरी तरफ गई हुई चमक है, उस चमक में राम के रूप को निहारती हैं, देखती हैं। ठीक है ना? कौन? जानकी। राम के रूप को निहारत जानकी, निहारत। देखिए यहाँ एक पॉइंट आपको जोड़ना पड़ेगा। ठीक है, राम के रूप को निहारत जानकी कंगन के नग की परिछाहीं। प्रेम के वशीभूत होकर के जानकी जो है ना, वो किसको देख रही हैं? सीता जी किसको देख रही हैं? तो कहा राम को। राम के रूप को निहारत जानकी कंगन के नग की परिछाहीं। ठीक है, अब जो है आप देखेंगे कि इसमें किसका नाम आया? राम और सीता का। वियोग की बात नहीं किया कि नहीं देख रही हैं, हम नहीं देखेंगे जाओ, वियोग की बात नहीं है यहाँ पे। रिस खिस की भी बात नहीं है यहाँ पे। रिस खिस में भी प्रेम होता है, वियोग कम होता है रिस खिस में भी। ठीक है ना? तो यहाँ पे निहारने की बात है, देखने की बात है, प्रेम वशीभूत देखने की बात है। इसलिए यहाँ पे जो रस होगा वो श्रृंगार रस होगा। ठीक, और श्रृंगार रस के विषय में भी कहा कि कौन सा श्रृंगार रस होगा? तो कहा संयोग की बात किया है, देखने की बात किया है, तो संयोगावस्था की बात है। तो जब संयोगावस्था की बात होगी तो वहां पे क्या होगा? संयोग श्रृंगार रस। ठीक है, तो अब संयोग श्रृंगार रस आपने देखा। इसके बाद हम आपको ले चलेंगे वियोग श्रृंगार रस के पास, और वियोग श्रृंगार रस पढ़ा जाएगा। ठीक है, श्रृंगार रस के दो भेद हैं, दोनों भेद में से एक भेद आपको हमने पढ़ा दिया, संयोग श्रृंगार। इसके बाद हम पढ़ेंगे वियोग श्रृंगार और वियोग श्रृंगार रस। फिर हम मिलते हैं अगले वीडियो में लेकर के इसी के साथ।